हाय फ्रेंड्स, मैं सुनीत जोशी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल सनशाइन पिग फार्मिंग में। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज भी काफ़ी दिन हो गए हमें मिले हुए। अब तो सैटरडे संडे वाला हिसाब थोड़ा सा बिगड़ चुका है, कई बार टाइम नहीं मिलता है क्योंकि अब लॉकडाउन भी ख़त्म हो चुका है ऑलमोस्ट। तो फिर भी आज सैटरडे है, आज थोड़ा टाइम था, आज मैं घर पर ही हूँ। तो एक टॉपिक लाया हूँ आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए और समझिए कि ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। टॉपिक का नाम है इनब्रीडिंग। टॉपिक को शुरू करने से पहले मेरे जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि उन्हें आगे आने वाली हर जानकारी टाइम पे मिलती रहे और वो किसी भी नुकसान से बचें, क्योंकि सावधानी बचाव है। चलिए आते हैं सीधे टॉपिक के ऊपर। टॉपिक का नाम है इनब्रीडिंग। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इनब्रीडिंग है क्या। इनब्रीडिंग किसको बोलते हैं? देखिए, जब भी कोई एक मेल अपनी संतानों को क्रॉस करता है या वो संतानें आपस में एक दूसरे को क्रॉस करती हैं एक ही मेल की, तब हम उसको बोलते हैं इनब्रीडिंग। अब आपको लगेगा कि इनब्रीडिंग से प्रॉब्लम क्या है, ये तो एक नॉर्मल प्रोसेस है। देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि इनब्रीडिंग से सबसे बड़ी दिक्कतें क्या होती हैं। मैंने आपको अपने पिछले कई सारे वीडियोज़ में बोला है कि ब्रीड, फीड और मैनेजमेंट, कई बार आपकी ब्रीड भी अच्छी होती है, फीड भी अच्छी होती है, मैनेजमेंट भी अच्छा होता है, लेकिन जानकारी के अभाव में आप वो गलतियां कर जाते हैं जो आपके फार्म को बहुत नुकसान पहुंचा देती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे इनब्रीडिंग है हमारा सामने। देखिए ये गलतियां कैसे होती हैं। आप किसी फार्म से 11 एनिमल लेके आए जिसमें 10 फीमेल थी और 1 मेल था, और उस फार्म के अंदर सिर्फ एक ही बोर्ड था जिसकी सारी संतानें जो आपने परचेज करी हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आप परचेज करके एनिमल लेके आए हो वो भी आपस में ब्लड रिलेशन में भाई बहन हैं। वो हो सकता है कि वो अलग अलग मदर की हों, लेकिन सबका फादर एक ही है। तो उस केस में क्या होता है कि आपके फार्म की शुरुआत ही कमज़ोर हो जाती है। अब कमज़ोर कैसे होती है, आपको लगेगा प्रॉब्लम क्या है इसमें। तो दोस्त आते हैं प्रॉब्लम के ऊपर। इनब्रीडिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ग्रोथ और इम्यूनिटी। जो भी आपका पिगलेट इनब्रीडिंग का हुआ होगा तो उसमें हमेशा ग्रोथ कम होगी और इम्यून सिस्टम, यानी कि वो बीमार बहुत जल्दी पड़ेगा, वो चीज़ बहुत ज़्यादा होगी। तो और इसकी वजह से क्या होता है कि आपके फार्म के अंदर प्रॉपर ग्रोथ नहीं आ पाती है, जो आप और कई सारे लोगों के फार्म में देखते हो। आपको लगता है यार उनके फार्म में बहुत अच्छा चल रहा है, हमारे फार्म में क्यों नहीं अच्छा चल रहा है। तो फ्रेंड्स, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है इनब्रीडिंग, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता है कि ये क्या चीज़ है। तो फ्रेंड्स, प्रॉब्लम में जो आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है फार्मिंग के अंदर, क्योंकि हमारा जो सारा जो प्रॉफिट है वो इन सब बातों पर निर्भर करता है कि आपका जो पिग है वो कितने टाइम में ग्रोथ ले रहा है और उसका इम्यून सिस्टम कितना अच्छा है। क्योंकि कई बार इम्यून सिस्टम बेकार होता है तो आपका एनिमल हमेशा बीमार रहता है उसको हमेशा फीवर रहेगा, उसको हमेशा दस्त बने रहेंगे, उसका हमेशा लीवर गड़बड़ करेगा। तो प्रॉब्लम आपके फार्म में बहुत ज़्यादा है कि आप हमेशा उनको इंजेक्शन दवाई ही देते रहोगे, और उसके अलावा उसकी ग्रोथ भी वीक होगी। अगर कोई आपका एनिमल 6.5-7 महीने में 100 किलो का होता है, जो कि नॉर्मल एनिमल है, तो अगर वो इनब्रीडिंग एनिमल होगा तो आपसे 1-1.5 महीना एक्स्ट्रा ले लेगा। तो आपकी सारी कॉस्टें बढ़ जाएंगी, आपकी लेबर कॉस्ट बढ़ जाएगी, आपकी फीडिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, आपकी रेंटल कॉस्ट बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बढ़ जाएगी, अब और भी कई सारी होती हैं, तो सारी कॉस्टें आपकी बढ़ जाएंगी। तो फ्रेंड्स, ये प्रॉब्लम इनब्रीडिंग की है, और इससे ये कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है। इसका आप अगर ध्यान से अगर आप निवारण नहीं करेंगे तो ये और बढ़ जाएगी आपकी फार्म के अंदर। फिर आपका एक टाइम आपको ऐसा लगेगा कि सब झूठ बोलते हैं, एनिमल 6.5-7 महीने में 100 किलो होता ही नहीं है, आपको ऐसा लगने लगेगा। लेकिन आपको उसके पीछे कारण नहीं पता होगा कि वो क्यों हो रहा है, आपका एनिमल 8 महीने में या 8.5 महीने में क्यों इतना लेट बढ़ रहा है और इतना बीमार क्यों रहता है। तो फ्रेंड्स, ये थी प्रॉब्लम इनब्रीडिंग की। अब हम बात करते हैं कि इससे बचा कैसे जाए। सबसे पहली बात करते हैं परचेजिंग के वक्त की। जब भी आप एनिमल परचेज करिए नए फार्म के लिए, तो आप कोशिश करिए कि आप अलग अलग ब्लड लाइन के एनिमल परचेज करें उस फार्मर से। यानी कि आप उस फार्मर से पूछिए कि 2 अलग अलग उसके मेल हैं, तो दोनों में से एक मेल की संतान से आप मेल उठाइए और दूसरे से आप फीमेल उठाइए, तब तो वो इनब्रीडिंग नहीं होगी। अदरवाइज अगर वो एक ही मेल की होंगी तो इनब्रीडिंग हो जाएगी। तो पहले तो आप यहाँ पे ध्यान दें।
दूसरा, चलिए आप अगर अलग अलग फार्मों से ले आते हैं तो आप अपने फार्म को बचाने के लिए आपको या तो आपको प्रॉपर उसका रिकॉर्ड रखना पड़ेगा कि अगर आप 2 मेल लेके आए हैं तो 2 मेल से आपने 10 जो जिनसे सर्विस आपने ली है फीमेल पे और 10-10 जो आपने अलग अलग करी हैं, तो उन 10 के जो बच्चे हैं वो अलग रहें और उन 10 के बच्चे हैं वो अलग रहें। तो अगर आप उनको आपस में क्रॉस कराएंगे तो वो इनब्रीडिंग नहीं होगी, तो वो बच्चे प्रॉपर ग्रोथ करेंगे बढ़िया तरह से। दूसरा, अगर आप इतना मेंटेन नहीं कर सकते हैं तो आप सिंपली आप जब भी आपके यहाँ कोई भी जो भी अगर पेरेंटल स्टॉक है, यानी कि आप 10 जो फीमेल लेके आए हैं या 20 या 30 जो जितनी मेल आप लेके आए हैं और उनके साथ जो बोर लेके आए हैं, आप उनको छोड़ के जो भी आपके यहाँ बच्चे उनके पैदा होते हैं, जो भी उनकी फीमेल्स पैदा होती हैं, आप सारे बोरों को उठा के सेल करिए और अपनी जो फीमेल्स आपके नई जो आई हैं, अगर आप उनको आप ब्रीड बनानी है तो उसके लिए आप बाहर से उन्हीं की एज का एक सेम बोर परचेज कीजिए। 1 या 2 या 3 जितने भी करने हैं आपको अपनी संख्या के मुताबिक आप उनको परचेज करिए ताकि आपके फार्म में कोई भी इनब्रीडिंग ना हो। फिर आप रिजल्ट देखिए कितना अच्छा रिजल्ट आएगा आपके यहाँ। आपने सुना होगा कई बार कि वाइट लार्ज की फीमेल और लैंड्रेस का मेल या कोई भी अन्य जो ब्रीड है, अगर जब 2 को अलग अलग क्रॉस कराते हैं तो उसका रिजल्ट अच्छा आता है। कभी आपने उसका कारण जाना है क्यों? उसका कारण यही है कि उसमें इनब्रीडिंग के कहीं नामो निशान नहीं होते हैं। दूसरा, जब भी 2 अलग अलग ब्रीड्स मिलती हैं तो तीसरी ब्रीड हमेशा बहुत मजबूत पैदा होती है, उसकी ग्रोथ, उसका इम्यून सिस्टम हमेशा ज़्यादा होता है। फ्रेंड्स, आज हमने बात करी टॉपिक इनब्रीडिंग के ऊपर। आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और घंटे वाले बेल आइकन के ऊपर जरूर प्रेस करिए ताकि आपको अगली आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन एकदम टाइमली मिल सके। जिन भाइयों ने चैनल को अभी सब्सक्राइब किया है उन्हें पुरानी वीडियो जरूर देखनी चाहिए। उसमें मैंने बहुत जानकारियाँ दी हुई हैं कि कैसे आपको फीड बनानी है, फीड की फॉर्मुलेशन क्या है, ब्रीडिंग के टिप्स दिए हुए हैं कि कैसे आपको बच्चा अपना बचाना है, कैसे आपको उसका वज़न बढ़ाना है। तो उनको देखने के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। उसके अलावा फ्रेंड, एक आप लोगों से एक बात और बतानी थी कि हमारे कई सारे पिग फार्मर भाइयों ने और जो प्लान कर रहे हैं अपना पिग फार्म खोलने के लिए, उन भाइयों ने रिक्वेस्ट करी थी ट्रेनिंग के लिए। तो उसके बिहाफ पे मैंने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम प्लान किया है अक्टूबर महीने के लिए। तो उसमें करीब 7 से 8 लोग ऑलरेडी हो चुके हैं और वो 1 डे ट्रेनिंग रहेगी और पूर्णतः निःशुल्क रहेगी, सुबह से लेकर शाम तक। कोशिश मेरी पूरी रहेगी मैं आप लोग को पूरी जानकारी उसके अंदर दे सकूं विद मेडिसिन। तो उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे भी। कई बार मैं फ़ोन नहीं उठा पाता हूं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, बस आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं जल्दी मिलेंगे दूसरी वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद।